श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निरजायत। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री विजयासन मैया की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को रस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर कौन जसवंत कौन सन्मार्ग पाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर कौन जसवंत कौन सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी मधुसूदन की आरती पापियों को पापी से नाना सुगंध पुष्पाणि साकाले भवानी च पुष्पांजलिर्मयदतो ग्रहाण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि सहितं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गृगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति।
प्यादित्रतस् चयर्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहिकम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं प्रसत्ते सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृतद्रवश्नियुतं रसमालयं रहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विसुतपत्ताय तापत्रय विनाशाय श्रीरामार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। जय सिया राम जय जय सिया जय सिया जय जय सिया। पद पदों में सरस महावीर हनुमान रामदास दस हाथ बताना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। देवी पोज पद कमल तिहारे सुर नर मुनि सब होय सुधारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय। अनंत बलवान श्री हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धेय भगवान श्री जयसेन भैया, उपस्थित भागवत कथानुरागी सज्जन माता बहन आए, भगवान की परम पावनी भुवन पावनी मन एवं वाणी को पवित्र करने वाली भगवान की वांगमय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग नित्य सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो गोपी का मतलब होती हैं जिनके संपूर्ण इंद्रियां भगवान लगी हैं। कहाँ तो भगवान पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन उन पूर्ण ब्रह्म को भी ताही अहिर की छोहरियां छचिया भरी छाछ में नाच नचावे। वो जैसे कहती हैं भगवान से नाचना पड़ता है। भगवान वन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन गोपियां घर में बैठे बैठे भगवान की लीलाओं को देखती रहती हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, एक समय भगवान वन में गए हैं, गोपियां हैं घर में, लेकिन घर में बैठे बैठे वो भगवान को देख रही हैं, मानो उनकी आंखों में दूरबीन लगी हो। बरे पीड़म नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत कीर्ति। गोपियां अपने घरों से भगवान को देख रही हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? तो गोपियां कहती हैं बरिहे पीडम, उनके सिर में मोर का पंख है। भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं? जिस समय भगवान राम वन को गए
एक समय भगवान को प्यास लगी। अब उनको मालूम नहीं था कि जलाशय कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा। जंगल में रहने वाली एक मोर समझ गई कि इनको पानी नहीं मिल रहा है। उसने इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन मोर है, जल्दी से उड़ करके दूर पहुंच जाती है। तो मोर ने विचार करी कहीं ये रास्ता फिर से ना भटक जाए, तो बीच बीच में वो पंख गिराते हुए जा रही थी। जब तक वह जलाशय के पास तक पहुंच गई, उसके सब के सब जो पंख है वो गिर गए। भगवान मोर से कह दिया कि आने वाले समय में मैं तुम्हारे पंख से बहुत प्रेम करूंगा, इसलिए बड़ी पीड़ा। मोर का पंख भगवान। वैसे एक बार भगवान राम ने भी मोर का पंख लगाया। जिस समय भगवान जनकपुरी में पुष्प वाटिका में पहुंचे, लक्ष्मण जी बने पुजारी, और भगवान तो भगवान है, तो पुजारी का काम है कि भगवान को सजा में। तो कैसे सजाए? मोर पंख बिच सोहतनी के, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। मोर पंख बिच सोहतनी के, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। मोर पंख बिच सोहतनी के, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली। बीच बीच में, गुच्छों के बीच बीच में मोर का पंख भगवान लगाए। दूसरा कारण है भगवान ने मोर का पंख लगाए। एक समय एक भगवान के आंगन में नृत्य कर रहा है, और नाचते नाचते उसके कुछ पंख जमीन में गिर गए। भगवान ने सोचा ये पंख कितना पवित्र है, जो भगवान जो राधा रानी के आंगन में गिरा हुआ है, इसलिए भगवान ने उसे उठा करके अपने सिर में लगा लिया। तीसरा कारण, दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में विषय वासना है, काम वासना है। एकमात्र मोर ऐसा पक्षी है इसमें विषय वासना काम वासना नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू के रह सकही, बिरज एक काम। या तो राम जी रहेंगे या फिर काम जी रहेंगे। काम जी और राम जी दोनों साथ साथ नहीं रहते। या तो रात रहेगी या फिर दिन रहेगा, दिन और रात दोनों साथ साथ नहीं रहते। इसलिए भगवान ने उस मोर के पंख को अपने सिर में रख लिए। बड़ी पीड़म नटवर बपू, भगवान बिल्कुल नट रहते हैं। नाटक के में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक। और भगवान ऐसे नटों के समान 24 घंटे सजे रहते हैं। नटवर बपू, नटों में बर हैं, श्रेष्ठ हैं। कर्णयो कर्णिकारम, उनके एक कान में एक पुष्प रखा है। भगवान ने कान में पुष्प क्यों रखा? बोले उनकी आदत होगी। जो व्यक्ति जिससे ज्यादा काम करता है, जिसका ज्यादा उपयोग करता है, उसी को कान में रख लेता है। जो लिखने का ज्यादा काम करता है, पेन को अपने कान में रख लेता है। जो पीता है वो उसे रख लेता है। तो भगवान को फूल ज्यादा चढ़ते हैं इसलिए रख लिए हों। कर्णयो कर्णिकारम, कान 2 है लेकिन भगवान ने एक पुष्प को एक कान में रखे हैं। पहला कारण,
अब भगवान गायों को लेकर के जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं। भगवान बता नहीं सकते कि मैं इस तरफ जाऊंगा किस तरफ जाऊंगा, और गोपियां पूछ नहीं सकती, लेकिन भगवान इशारा कर देते हैं। यदि दाहिने कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं कि आज वो गायों को लेकर के दाहिने तरफ जाएंगे, और यदि बाएं कान में पुष्प है तो गोपियां समझ जाती हैं कि आज वो गायों को लेकर बाएं तरफ जाएंगे। इसलिए करुणियों करुणिकारम। दूसरा कारण, स्कंद पुराण में एक कथा आती है। एक समय वन में महात्माओं की सभा होनी थी, बैठक होनी थी। भोले बाबा को लगा कि क्यों ना मैं भी महात्माओं के दर्शन के लिए जाऊं। क्या करें, भोले बाबा भी बड़े सुंदर महात्मा बने, साधु बने, और साधुओं की सभा में पहुंच गए। जब पूरी सभा हो गई, सब लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे, भोले बाबा भी चले। बहुत सुंदर उनका वेश था। महात्माओं की कुछ देवियां भोले बाबा के पीछे पीछे जाने लगी। महात्माओं को बड़ा क्रोध आया कि अरे ये ढोंगी बाबा कहां से आ गया, सब देवियों को लिए जाता है। महात्माओं ने श्राप दे दिया। भोले बाबा एक स्तंभ बन गए, विशाल स्तंभ। अभी स्तंभ कहां से आया है, कहां को गया है, किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े देवता आश्चर्य में पड़ गए। उस समय ब्रह्मा विष्णु वहां पर पहुंचे। ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके उस स्तंभ को देखने के लिए ऊपर को चले गए। भगवान विष्णु बारहा बनकर के उस स्तंभ को देखने के लिए नीचे को चले गए। बहुत बरस बीत गए, लेकिन दोनों को पता नहीं चला स्तंभ कहां गया है, कहां से आया है। ब्रह्मा जी ऊपर को जा रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी ने क्या देखा, एक केतकी का पुष्प और एक गाय ऊपर से नीचे को आ रही है। ब्रह्मा जी ने दोनों को रोका और पूछा कहां से आ रहे हो। दोनों ने बताया कि हम बहुत समय से बस गिरते चले आ रहे। ब्रह्मा जी समझ गए, मैं बहुत दिनों से चढ़ रहा हूं, ये बहुत दिनों से गिर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे कारण, मेरे लिए तुम दोनों एक एक झूठ बोल देना, कह देना कि मैंने देख लिया। गाय और केतकी के पुष्प ने हामी भर लिया कि ठीक है, हम कह देंगे। तीनों लौट के वापस आए। उधर भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने साफ साफ कह दिया कि मैंने इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी बोले आपने पता नहीं लगा पाए, पर मैंने पता कर लिया। और आपको विश्वास ना हो तो दो दो गवाह मेरे पास में, इनसे पूछ लो। और देखो, तभी से एक नियम बन गया कि किसी बात को यदि सिद्ध करना है तो कम से कम दो गवाहों की जरूरत जरूर पड़ेगी। यदि हम कितने भी सच्चे हों, लेकिन यदि गवाह हमारे पास में नहीं है तो हमारी जीत होने वाली नहीं है। कम से कम दो गवाह चाहिए। ब्रह्मा जी ने नियम दिया। केतकी का पुष्प, गाय, दोनों ने हाँ कह दिया, परंतु भगवान विष्णु ने साफ साफ कह दिया कि मैंने इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया। उस समय शिव जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और प्रथम ब्रह्मा जी के थे 4 मुख, चतवारी लेभे अनुदिशम मुखानी, 4 मुख थे। उसमें से झूठ बोलने वाले एक मुख को साफ कर दिया और श्राप दे दिया कि जा, आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। तो देख लो, सबके मंदिर बने हैं, ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर बना है क्या? शिव जी का है, विष्णु जी का है, ये बीजासेन जी विराजी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर है?
पुष्कर को छोड़ करके कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलता। बाद में फिर भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि यज्ञ आदि जो कर्म है उसकी पूजा होती रहेगी। भगवान विष्णु से कहा कि जाओ, तुमने बिल्कुल सत्य बोला है। अभी तक तुम्हारा नाम था नारायण, लेकिन आज तुमने, ब्रह्मा जी ने बोला सत्य और ब्रह्मा जी ने बोला असत्य और आपने बोला है सत्य, इसलिए तुम्हारा एक नाम और हो जाएगा। आज से आपको सब लोग सत्यनारायण भी कहेंगे। श्री नारायण भगवान की जय। तो देखो घर घरों में सत्यनारायण की कथा उसी दिन से प्रारंभ हो गई। अलग से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगे। नारायण से वो सत्यनारायण हो गए क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। और गाय को श्राप दे दिया। गाय को श्राप दे दिया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में तू बहुत पवित्र थी, लेकिन कहा जा मैं श्राप देता हूं कि कलयुग में तेरा जो मुख है वह अपवित्र हो जाएगा। इसलिए देखो, गाय की जब भी पूजा होती है तो पूंछ से होती है, पूजी जाती है तो पूंछ पूजी जाती है। गाय दान करेंगे तो पूंछ से ही करेंगे, संकल्प होगा पूंछ से ही होगा, परिक्रमा होगी पूंछ से ही होगी। केतकी के पुत्र को श्राप दे दिया कि आज तक तो मुझे बहुत पसंद था, मेरे सिर में चढ़ता था, परंतु आज के बाद किसी भी देवी देवता के तो सिर में नहीं चढ़ेगा, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। वही केतकी का पुष्प ब्रज में मुरझाया हुआ पड़ा था। गायों को लेकर के भगवान जब ब्रज में गए हैं, भगवान ने उस पुष्प को देखा, भगवान समझ गए कि अरे ये तो श्रापित है, किसी के सिर में ये नहीं चढ़ेगा। भगवान कृष्ण ने सोचा किसी के सिर में ना चढ़े, जो किसी का नहीं होता वो मेरा जरूर होता है। सुनी रे मैंने निर्बल केवल राम। एक समय भगवान ने गिद्ध को पड़ा हुआ देखा, तुरंत भगवान ने उस गिद्ध को अपनी गोदी में बैठा लिया। गिद्ध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटान सुधारी। भगवान के समान भला दयालु कौन होगा? जीव के समान कुटिल कोई नहीं है और भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जीव से बड़ा कुटिल कोई नहीं और भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं। भगवान ने तुरंत उस के पुष्प को, जो कि श्रापित था, भगवान ने उसे उठा करके अपने कान में रख लिए। इसलिए कर्णियों करने का बेभ्रत वास कनक कपि संभैजंती च मालाम, रंध्रान वेणुर्धर सुधिया। भगवान ने अपने ओंठ में बांसुरी को रखे हुए हैं, ब्रज में बांसुरी बज रही है और बालकों के साथ भगवान गायों को चरा रहे हैं। भगवान बांसुरी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? जिस समय सभी देवता क्षीर समुद्र में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान ने कहा कि मैं अति शीघ्र जन्म धारण करूंगा। सब चले गए लेकिन शिवजी खड़े रहे और शिवजी ने मौका पाकर के बोला कि प्रभु आप मृत्यु लोक में चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ, मृत्यु लोक में मेरी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत अधिक कष्ट देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इसलिए आप यहीं रहो सो ठीक है,
शिव जी ने कहा कि प्रभु आपकी प्राप्ति हो गए, इसके लिए मुझे जल में रहना पड़े तो मैं जल में रहूंगा, धूप में रहना पड़े धूप में रहूंगा, कटना पड़े कटेऊंगा, छिदना पड़े छिदूंगा, लेकिन कहा मैं कभी आपसे दूर नहीं रह सकता, आपको देखे बिना मैं नहीं रह सकता। ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने दर्शन की लालसा ही, दर्शन की लालसा ही मेरा जीवन बना दी है, दर्शन की लालसा ही मेरा जीवन बना दी है। दीवाना हूँ मैं तेरा, मिट जाऊंगा मैं तुझ पर, दीवाना हूँ मैं तेरा, दीवाना हूँ मैं तेरा, मिट जाऊंगा मैं तुझ पर, दीवाना हूँ तेरा, मिट जाऊंगा तुझ पर। सदा चरणों में रहने की कसम मैंने खाई है, सदा चरणों में रहने की कसम मैंने खाई है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है। तुझ पाने के खातिर मैं खुद को भुला दूंगा, तुझ पाने के खातिर मैं खुद को भुला दूंगा, तुझ पाने के खातिर मैं खुद को भुला दूंगा, तुझ पाने के खातिर मैं खुद को भुला दूंगा। तेरी याद में ये मोहन दुनिया भी भुला दूंगा, तेरी याद में ये मोहन दुनिया भी भुला दूंगा, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है। दर्शन की लालसा ही मेरा जीवन बना दी है, दर्शन की लालसा ही मेरा जीवन बना दी है, दर्शन की लालसा ही मेरा जीवन बना दी है, दर्शन की लालसा ही मेरा जीवन बना दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है, लगा दी है। भोले बाबा कहते हैं कि भगवान
आपसे दूर मैं कभी नहीं रह सकता। आपको छोड़ करके चाहे कितना भी सुख हो मुझे ठीक नहीं लगेगा, और आपकी प्राप्ति हो जाए तो दुख भी दुख नहीं है। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं ब्रज में जा रहा हूँ, वहां एक बांस बन करके आप पहुंच जाइए। भगवान का अवतरण हुआ। एक दिन एक बांसुरी बेचने वाला निकला, तो कन्हैया बोले प्रभु बाबा बांसुरी चाहिए। बाबा गए बांसुरी लेकर के आ गए, लोलाला बांसुरी, लेकिन भगवान ने उसे फेंक दिया। बाबा दूसरे बांसुरी लेकर के आ गए, भगवान ने उसे भी फेंक दिया। बाबा ने लोहे की बांसुरी बना दी, लोलाला बांसुरी, भगवान ने उसे भी फेंक दिया तो चांदी की बांसुरी बन गई। भगवान ने उसे भी फेंक दिया, सोने की बांसुरी बन गई, भगवान ने उसे भी फेंक दिया। रोज रोते हैं बाबा बांसुरी चाहिए बांसुरी चाहिए। एक दिन कुल पुरोहित संडिल मुनि वहां पर पहुंचे। नंद बाबा ने कहा कि बाबा मैंने ये लाला को हजारों बांसुरी दे दी, रोज रोता है बांसुरी चाहिए। ध्यान करके बाबा ने देखा और कहा कि बाबा तुम्हारे बाग में एक बहुत सुंदर बांस लगा है। नंद बाबा बोले हाँ वो लगा है और सुंदर है, तभी तो अभी तक लगा है। कहा उसी को काटो उसी को छेदो। उसी को काटा गया, उसी को छेदा गया। बांसुरी बना करके लेकर के नंद बाबा आ रहे थे, भगवान दौड़ गए और उस बांसुरी को अपने हृदय से लगा लिया। आज उसी बांसुरी को भगवान फूंक रहे हैं, बजा रहे हैं। गोपियां घर में बैठी बैठी देख रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि देखो भगवान की बांसुरी बज रही है, गोविंद वेणु मन मत मयूर नृत्य। बांसुरी बज रही है और प्रेम से मोर नाच रही है। गोपियां कह रही हैं कि धन्य है, धन्य इस मोड़ मत्वपि हरिण्य कहा में रहने वाली हिरण धन्य है। भागना भूल जाते हैं और कान उठा करके भगवान की बांसुरी धुन को सुनते हैं। कहा ब्रज में रहने वाले ये पक्षियों को देखो, अरे लगता है कि दिखने में पक्षी हैं, अन्यथा प्रायो बतन बिहगो मुन्यो बन्यासमी, लगता है कि कोई महात्मा है। चहचहाना भूल जाती हैं और कान से भगवान की बांसुरी धुन को सुनती हैं। कहा गायों में रहने वाली गाय धन्य है, ब्रज में रहने वाली ये उनके मुखों में घास फंसा रह जाता है और कान उठा करके भगवान की बांसुरी सुनती हैं। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, स्वर्ग की अप्सराएं विमान में बैठ के जाती हैं और जैसे ही बांसुरी धुन को सुनती हैं अचेत होकर के गिर जाती हैं। बड़े बड़े देवता आसमान में खड़े होकर के देखते हैं कि पता नहीं ये कौन सी धुन बज रही है। पूरी त्रिलोकी भगवान की बांसुरी धुन में मोह जाती है। भगवान राम के मुस्काने में जादू था। भगवान ने मुस्कुराया कि सब भूल जाते थे हम कौन हैं, और भगवान कृष्ण की बांसुरी में जादू है। भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है तो पूरी दुनिया पागल हो जाती है, संपूर्ण त्रिलोकी पागल हो जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की करती बंसी। फिर बांस की हो करती दुनिया को नचाती है। फिर बांस की करती दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गौवा भी चराते हो गीता भी सुनाते हो। गहुए भी चराते हो गीता भी सुनाते हो। गौवा भी चराती है गीता भी सुनाती है। गैया भी चराती है गीता भी सुनाती है। होली के उत्सव की शोभा इस भांति है। होली के उत्सव की शोभा इस भांति है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया 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 है। इस छेद सीने में फिर भी मुस्काती है। इस छेद सीने में फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। भगवान श्याम सुंदर को गोपियां अपने घर में बैठे बैठे देखती रहती हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन एक समय कार्तिक आया। उस कार्तिक मास में हेमंत के प्रथमे मास से नंद ब्रज कुमारी कहा संपूर्ण गोपियां कार्तिक मास में यमुना जी के जल में जाती हैं। जाकर के स्नान करती हैं और बालू की रेता की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती हैं। और कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके नित्य उनके सामने बैठ करके एक मंत्र का जाप करती हैं। यह भागवत जी का सिद्ध मंत्र है। जो भी कन्या इस मंत्र का जाप करती हैं भगवान कृष्ण के समान पति की प्राप्ति होती है। गोपियां नित्य जाप कर रही हैं। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नित्य गोपियां इस मंत्र का जाप करती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने गोपियों से कहा कि सुनो, जल में ऐसे स्नान न किया जाए। पर गोपियां बोली कि बड़े आगे पंडित जी हम समझावे वाले, बोले हम तो ऐसे स्नान करेंगे। भगवान समझ गए इनको चाहे जितना समझाया, ये समझाने से बिल्कुल समझने वाली नहीं है। अब इनको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। एक दिन गोपियां स्नान करने को गए और भगवान वस्त्रों को लेकर के कदम के गोपियों को कहा, एक बोली ऊपर देख। तो सब गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, और भगवान कहते तुम्हें वस्त्र कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो कदम में बढ़िया बढ़िया निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं। कोई लाल है, कोई हरे हैं, कोई बैगनी है, कोई काले हैं, कोई पीले हैं। एक महात्मा जी कहते हैं कि यहाँ पर चारों वर्णों की गोपियां हैं और सब अपने अपने ढंग से वस्त्रों को मांग रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञ ब्रूमहे। सूत्र वर्ण गोपी ये कह रही हैं कि हम आपकी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः, वस्त्रों को दे दो। वैश्य वर्ण वाली गोपी हैं। जो वैश्य वर्ण वाले होते ना, वो किसी झगड़े में पढ़ना नहीं चाहते। आप लोगों ने देखा होगा जितना मुकदमा, जितना कोर्ट कचहरी के चक्कर अन्य वर्ण वाले काटते हैं, वैश्य वर्ण वाले कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा ही नहीं होता। उनका यदि झगड़ा होता भी है तो वो गड़े पत्थर की तरफ दौड़ते हैं। ना वो पत्थर उखड़ेगा, ना वो किसी को मारेगा। आज के समय में झगड़ा होता है, किसी की भैंस किसी के चली गई और जगह किसी, दोनों में झगड़ा हुआ। जिसकी भैंस थी और जिसका खेत था, और दोनों का पता चला कि 2-2 लाख रुपया लग गए। आज के समय में ऐसे झगड़ा होता है। इसलिए जो वैश्य वर्ण वाली गोपी हैं, उन्होंने कहा करवाम तबोदितम, आप जो भी कहोगे हम वही करेंगे, हमारे वस्त्रों को दे दो। जो भी कहेंगे, मतलब कोई झगड़े की बात ही नहीं। ब्राह्मण वर्ग वाली गोपियां थी, उन्होंने कहा देहि वसांसि धर्मज्ञ, कहा आप तो धर्मों को जानते हो इसलिए वस्त्रों को दे दो। क्षत्रिय वर्ण वाली गोपी थी। जो क्षत्रिय होते हैं वो हमेशा, उनका जो गुस्सा होता है हमेशा नाक में होता है। इसलिए क्षत्रिय वर्ण वाली गोपी बोली नौचेत राग के बुरवा महे, देते हो कि नहीं देते हो? नहीं तो अभी तुम्हारी शिकायत हम जाकर के राजा से कर देंगे। भगवान बोले खूब शिकायत करते रहो। बोले राजा तो हमारे बाबा हैं, चाहे जितनी शिकायत करो। अंत में भगवान ने कहा भवत्योदि में दास्य मयुक्तम भक्करिष्यथ। जल के ऊपर आ गई। भगवान ने वस्त्रों को वापस किया। मानो जो भगवान है वो माया का हरण करना चाहते हैं। घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। बिना माया का हरण किए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यदि भगवान ने माया का हरण किया तो फिर भगवान ने वस्त्रों को लेने के बाद फिर दे क्यों दिया? एक बार माया यदि हट जाती है फिर दोबारा माया नहीं चिपकती। जैसे एक धान है, धान के छिलका को हटा दो और चावल को ले जाकर के खेत में बो दो, कुछ होगा? तो फिर एक काम करो, जैसे उस छिलका को निकाले हैं वैसे छिलका को चिपका दो और खेत में ले जाकर के उस धान को बो दो। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि छिलका हट गया। अब चाहे जैसे चिपकाओ, चिपकाने से बात नहीं बनेगी। ठीक इस प्रकार से एक बार माया हट गई तो हट गई, फिर दोबारा माया नहीं चिपकती। और भगवान ने उन गोपियों से कह दिया कि आगे आने वाले समय में हमारा और तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक समय बालकों को संग में लेकर के सब बालक कन्हैया जी के साथ में गायों को चराने के लिए वन में गए। वहां आज किसी पैसे तो रोज कुछ ना कुछ कलेवा लेकर के भगवान बालकों के संग में जाते थे।
लेकिन आज कोई भी बालक कुछ भी लेकर के नहीं गया, किसी कारण से कोई भी कुछ लेकर के नहीं गया। और सबकी आदत थी दोपहर में सब भोजन करते थे। इसलिए आज सब बालकों ने कहा कन्हैया बहुत भूख लग रही है, क्या किया जाए। भगवान बोले देखो यहाँ से कुछ दूरी में कुछ ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप उस यज्ञ में जाओ और ब्राह्मणों से कीर्तन करो। जहां कहीं कथा होती है, यज्ञ होते हैं, तो बाहर के भी लोग वहां पर आ जाते हैं। और यज्ञ हो रहा है और बाहर से आए हुए अतिथियों को भोजन ना मिले तो यज्ञ किस काम का। इसलिए जहां कथा होती हो वहीं भोजन बने। और धोखा से दो चार इधर उधर से आ गए तो कम से कम उनको तो मिल जाएगा, भूखे तो नहीं पड़े रहेंगे। ब्राह्मण देवता कर रहे थे, लेकिन वो केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। सभी बालक गए और बालकों ने ब्राह्मणों से निवेदन किया, कृत अंजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि, हे भूमि देवः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः। बालकों ने जाकर के प्रथम ब्राह्मण देवताओं को कृत अंजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि, बालकों ने ब्राह्मणों को जमीन में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। आज के समय में लोग प्रणाम करते हैं, हाथ ज्यादा से ज्यादा घुटने तक पहुंचता है। घुटना छुए जाते हैं कि चरण छुए जाते हैं, लेकिन घुटना छू लिया समझ लो कि बहुत काम कर दिया। आज के समय में जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो झुक नहीं सकते। जैसे सूखा हुआ वृक्ष नहीं झुकता, ऐसे ही जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं पढ़कर तो माता पिता के पैर छूने में उनको शर्म लगती है। वो सोचते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे कैसे पैर छुएं। और कोई कोई कहते हैं महाराज जी, सब में कहते हैं भाई। बालकों ने लेट करके प्रणाम किया। प्रणाम करने मात्र से आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है केवल प्रणाम से। एक महात्मा हो गए, उनका नाम था मृकंडू ऋषि। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप किया और भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ बालक होगा। लेकिन कहा देखो दो प्रकार के बालक होते हैं, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। शिवजी बोले कि यदि आप कुपुत्र चाहोगे तो वो 100 वर्षों तक जिएगा, कुपुत्र चाहोगे तो 100 वर्ष जिएगा और सुपुत्र को चाहोगे तो वो 5 वर्ष जिएगा। भोले बाबा ने कहा कि कहो कौन सा पुत्र चाहिए, सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। मृकंडू ऋषि ने सोचा जो कुपुत्र है वो चाहे 1000 वर्ष क्यों ना जिए, कुपुत्र को हम क्या करेंगे। मृकंडू ऋषि बोले महाराज मुझे तो सुपुत्र चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है सुपुत्र होगा। समय आया और मृकंडू ऋषि के यहाँ पर एक बालक का जन्म हो गया। और धीरे धीरे करके उस बालक के 4 वर्ष बीत गए। अब मृकंडू ऋषि ने सोचा कि हे भगवान, बालक की आयु का केवल 1 वर्ष रह गया, अब क्या किया जाए। मृकंडू ऋषि ने क्या किया, उस बालक की झोपड़ी गंगा के किनारे में बना दिया। जहां पर स्नान करने को आते जाते हैं वहां पर झोपड़ी बना दी और कहा कि बेटा इस रास्ते से जो भी आवे जावे उन्हें खूब लेट लेट करके प्रणाम करना। बालक रोज उस रास्ते से जो कोई आवे लेट लेट करके प्रणाम करे। नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध अरुबाल, गौ गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रृगाल।
चाहे जो कोई भी आवे, नर आवे, नारी आवे, वृद्ध बाल आवे, गाय आवे, हाथी आवे, घोड़ा आवे, सुअर आवे, जो कोई भी निकले सबको प्रणाम करे। आवत देख के दूर ते जोड़े दोनों हाथ, उन्हीं प्रणाम सबको करे, धर धर मही में मात। सबको प्रणाम करे। और जब बालक की आयु में रहे 3 दिन से, बड़े भाग से तेहि मग सप्तऋषि कीन्ह प्रवेश। बालक की आयु के केवल 3 दिन रह गए और उसी दिन अचानक उसी रास्ते में सप्तऋषिगण आ रहे थे। बालकों ने, उस बालक ने सप्तऋषियों को देखा, तुरंत मुनि मंडली को मही में पड़ के द्विजवर ने प्रणाम किया और चिरंजीवी भव मुनियों ने आशीर्वाद दिया। केवल 3 दिन रह गए थे और महात्माओं ने क्या कह दिया? चिरंजीवी भव। पिता ने सुन लिया, दौड़ करके पिताजी आए और पिताजी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ये कैसा आशीर्वाद आपने दिया? करे जो पिता बोले कि सत्य बन आपके रहे, यह दीन अभागे बालक की आयु में शेष 3 रहे। महाराज आपने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, और आपने देखा नहीं इस बालक की आयु में केवल 3 दिन रह गए। अब तो सप्तऋषि घबरा गए, हे भगवान, दुनिया कहेगी कि देख लो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव और बालक 3 दिन में मर गया, लोग क्या कहेंगे? सप्तऋषियों ने कहा कि इस बालक को थोड़े समय को हमको दे दो। पिताजी बोले, वैसे तो देने की इच्छा नहीं है महाराज, लेकिन 3 ही दिन बचे हैं, आप कह रहे तो ठीक है, ले जाओ। और बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, लेट करके बालक ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से कह दिया, चिरंजीवी भव। सप्तऋषि बोले, बस महाराज अब हम चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्यों? सप्तऋषियों ने कहा, आपने ठीक से 2 दिन बता है। सुनि ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला कली, चलो अपनी बला ब्रह्मांड चारों मुख से, ब्रह्मांड चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया, ब्रह्मांड चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया।
को लेकर के ब्रह्मा जी शिव जी की शरण में पहुंच गए। बालक ने लेट के प्रणाम किया और भोले बाबा ने पांचों मुखों से आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले बस बस मेरी तो बात बन गई, मैं चलता हूँ। शिव जी बोले क्या हुआ? भाई आपने तो आशीर्वाद दिया है, ठीक से देखा नहीं, केवल एक दिन रह गए, केवल एक दिन बचे। शिव ने विनीत मुख से, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से किया, चिरंजीव सुख रहो, चिरंजीव सुख रहो, सुख रहो, सुख रहो। ब्रह्मा का भार भोले ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। प्रधान तीनों करके कठिन हिया, बालक प्रधान तीनों करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी चले गए। शिव जी ने देखा कि केवल एक दिन रह गया और मैंने कह दिया चिरंजीवी भव, अब क्या होगा। जैसे ही उसकी आयु पूरे 5 वर्ष की हुई, तुरंत विकराल काल वहां पर पहुंचा। उस काल को देख करके वह छोटा सा बालक डर गया। शिव जी के जो शिवलिंग स्थापित था, डर के मारे वह शिवलिंग में लिपट गया। जैसे ही विकराल काल दौड़ा, भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए और भोले बाबा बोले सावधान। काल ने कहा कि मुझे पहचानते नहीं हो, मैं काल हूं काल। भोले बाबा ने कहा यदि तू काल है, हम भी महाकाल हैं, और अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। लेकिन वो काल हाथ जोड़ करके बोला कि सरकार ये आयु तो आपने ही दिया था, आपने ही कहा था कि 5 वर्ष जिएगा, और आपके कहे अनुसार इस बालक की आयु आज पूरी समाप्त हो गई। शिव जी बोले कि हाँ मैंने कहा है 5 वर्ष जिएगा, तो 5 वर्ष ही जिएगा, लेकिन कहा मृत्यु लोक वाली आयु नहीं, शिवलोक वाली आयु। अब ये शिवलोक वाली आयु कैसे होती है? हमारे यहाँ होते हैं 4 युग, और चारों युगों की आयु अलग अलग है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, और 4,32,000 और प्लस कर दो तो 8,64,000 वर्ष द्वापर की होती है, और 8,64,000 में 4,32,000 और प्लस कर दो तो त्रेता युग की आयु है। उतने में जो त्रेता की आयु निकली उसमें 4,32,000 और जोड़ दो, सतयुग। ऐसे 4 युग हमारे यहाँ होते हैं, और जब ये चारों युग एक एक बार बीत जाता है वो चतुर्युग, और जब ये चारों युग 71 बार बीत जाता है उसे कहते हैं। और यही एक कल्प जब बीतता है, ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन होते हैं तब जाकर के शिवलोक में 1 दिन होता है। तो शिव जी बोले कि इस आयु के अनुसार यह जो बालक है 5 वर्ष तक जिएगा। अब सोच लो तो 5 वर्ष की आयु कितनी लंबी आयु हो गई। क्या करने से? केवल प्रणाम करने मात्र से। लेकिन आज के समय में लोगों को झुकने में डर लगता है। झुक जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो झुकता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः
शुष्क शास्त्र मूर्खाष्ट न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल लदा होगा वही वृक्ष, उसी वृक्ष की डाल झुकेगी। जो वृक्ष सूख गया हो वो टूट जाएगा, लेकिन झुकने को वो तैयार नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों को बालकों ने जाकर के प्रणाम किया। कृत अंजलि पुटा विप्रान दंडवत पत्ता भूमि, और फिर बाद में निवेदन किया, हे भूमि देवा शृणुत कृष्ण अस्यादेश कारण। हम लोगों को भूख लगी है, कन्हैया यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने भी भोजन के लिए निवेदन किया है, लेकिन ये सब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये लोग यज्ञ कर रहे थे। इसलिए बालकों को इन्होंने भोजन नहीं दिया और बिना भोजन के बालक वापस चले गए। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पिलाने से क्या फायदा। बालकों ने जाकर के भगवान से कहा, और भगवान बोले कि एक बार यदि असफल हो जाए तो व्यक्ति को कोशिश छोड़ नहीं देना चाहिए। एक ही बार में सफलता मिल जाए कोई नहीं है, इसलिए भगवान बोले ट्राई अगेन, फिर से जाओ। बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवार में 100 बार चढ़ती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर में आती, खेत में जाती है, जहाँ पर पहाड़ था, जंगल था, वहीं खेत या घर बस गए तो गाय कहाँ जाएंगी। हमने उनकी जगह को कब्जा लिया, अब वो कहाँ जाए। कन्हैया जी बोले, बाबा गाय पहाड़ों में चरने को जाती है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को गोवर्धन जी का पूजन करना चाहिए। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है लाला, बोल तेरे देवता को क्या चाहिए, कैसी पूजा वो लेता है। हर कोई देवता अलग अलग पूजा लेते हैं, और आज के समय में कहीं कहीं पर ऐसी पूजा होती है, देवी देवताओं को ले जा करके बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, कहते हैं कि देवी मांग रही है। जब वो जगत की माँ है तो क्या वो बकरी और मुर्गा की माँ नहीं है। खाना तो हम लोगों को है और लगा देते हैं नाम देवी देवताओं का। तेरे देवता को क्या चाहिए। कन्हैया जी बोले, वैसे तो मेरे देवता को कछु ना चाहिए, लेकिन खावे पीवे के वो बहुत शौकीन हैं, इसलिए पचनता विविधा पाका, बढ़िया बढ़िया पकवान बनने दो। तो मंगोड़ी, पकौड़ी, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी, रबड़ी आदि सब बन बन करके तैयार होने लगी। सब के सब ब्रजवासी श्री गोवर्धन जी महाराज के पास में पहुंचे और उन्होंने स्वस्ति वाचन पूर्वक गोवर्धन जी महाराज का पूजन किया और परिक्रमा के लिए सब बालक चले गए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पानी चढ़े तो फूल चढ़े, फूल चढ़े तो पानी चढ़े तो फूल चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज
तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो। तेरी घोड़ी में हीरा लाल कहाँ लाल, तेरे माथे मुकुट तेरी हाथ हो, तेरी गोर धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट तेरी हाथ हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकले हाँ चकले सर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट तेरी हाथ हो, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। यह जो आवाज है ना स्वर्ग तक पहुंच गई। स्वर्ग का जो देवता इंद्र, उसने कहा यह कहां से आ रही है। सेवकों ने जाकर के बताया महाराज आज से तुम्हारा पत्ता साफ। क्या मतलब? अरे कहा जो ब्रजवासी है ना उन्होंने आपका पूजन बंद कर दिया और गोवर्धन जी का पूजन प्रारंभ कर दिया। इंद्र बोला अच्छा मैं समझ गया, जो कन्हैया है ना बाचालम बालिसम स्तमज्ञम पंडित मानिक्यम, अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। मैं अभी देखता हूं उसको। गणम सांवर्तक नाम मेघ नाम चंतकारिणम, 4 प्रकार के बादल होते हैं सांवर्तक नाम के, जो केवल प्रलय के समय में बरसते हैं। उन्हीं बादलों को आज्ञा दे दिया ब्रज में जाकर के टूट पड़ो। गरज गरज करके वर्षा प्रारंभ हो गई। नंद बाबा बोले कि देख लाला मैं पहले ही कह रहा हूं तो इंद्र नाराज हो जाओगे, तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें। भगवान बोले चलो वही देवता के शरण में चलते हैं जिसकी हमने पूजा की है। सबके सब गोवर्धन जी के पास में आ गए और भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली उसमें गोवर्धन जी को धारण। अच्छा सबसे छोटी उंगली में क्यों धारण की? मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे इंद्र, तुझसे निपटने के लिए ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली ही काफी है। और बालकों ने देखा करे कन्हैया अकेलो है तो सबके सब ब्रजवासी गए। किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया। अब जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, अब कथा तो कोई एक भी करवा सकता था, कोई एक भी सुन सकता था, लेकिन यहाँ सब किसी का कंधा है, किसी का सिर लगा है, किसी की छड़ी लगी है, किसी की उंगली लगी है, किसी एक का नहीं लगा, यहाँ सबका लगा। वैसे करवाने वाली तो अकेली तो वही बैठी हैं, लेकिन उन्होंने सबको जोड़ी। ऐसे ही भगवान के साथ में सब लग गए। गरज गरज करके वर्षा हो रही है, लेकिन पानी एक बूंद अंदर नहीं जा रहा है। एक बार की बात है, भोले बाबा पार्वती जी को संत महिमा सुना रहे थे और उसी समय पार्वती जी देखिए एक महात्मा जी चले जा रहे हैं। पार्वती जी बोलो बस आप चुप रहो, महात्मा जी जा रहे हैं, मैं तो उनका निमंत्रण करूंगी। इतनी महिमा आपने सुनाया, 2 घंटे 3 घंटे से महिमा सुना रहे हो, बोले मैं तो उनका निमंत्रण करूंगी। भोले बाबा ने सोचा कि देखूं तो कौन महात्मा है।
और समझ गए अगस्त जी थे, एक ही चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए थे। भोले बाबा बोले देवी इनको ना बुलाओ, कभी और देख लेना। अरे बोले ऐसे कैसे होगा, अभी आप संत महिमा सुना रहे थे और कह रहे थे संत को ना बुलाओ, मैं तो बुलाऊंगी। और पार्वती जी जबरदस्ती बुला के ले आई और बड़ी प्रसन्नता से पूरी बेल बेल करके सेक सेक करके लाती है, परोसती जाती है। लेकिन अगस्त जी हैं, जितना परसे उतने साफ हो जाते। पार अकेले थकने लगी, पूरा थकने लगी, रिद्धि सिद्धि को बुला ली, दोनों बहुओं को लगा और रिद्धि के साथ में पार्वती, तीनों के तीनों जब थके परेशान हो गए, देखा कि भोले बाबा आंख बंद किए बैठे हैं, जाकर के नहीं किया आप ही कुछ करो। भोले बाबा बोले और बुला लो, मैं तो पहले ही मना कर रहा था को बुलाओ, ये तो खिलाओ, अपने को कह रही थी मैं अन्न। पार्वती जी बोली वो तो गलत हो गई, लेकिन अब तो कुछ करो। भोले बाबा तुरंत आंख बंद करके भगवान विष्णु को स्मरण किया। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी बन करके वहां पर पहुंच गए, जाकर के बगल में बैठ गए और कहा हमको भूख लग रही है। पार्वती जी बोली लो, एक से परेशान दूसरा और आ गया। अच्छी आपने संत में। भोले बाबा ने कहा इतना जब इस बाबा को दिया तो दो चार इसको भी परस के देख लो। पार्वती ने दो पूड़ी परसी और ब्रह्मचारी बने, भगवान ने हाथ धोए चलते बने। अगस्त जी ने कहा है ब्रह्मचारी, तुझे पंगत का नियम भी मालूम नहीं है, मैं जब पा रहा हूं तूने हाथ कैसे धो लिया। ब्रह्मचारी बने, भगवान कहते हैं महाराज देख रहा हूं तुम कब से खा रहे हो। अरे खाने खाने का काम है कि कुछ और काम है, भजन पूजन का ये समय हो गया, क्या मैं खाते ही रहूंगा। मैं देख रहा हूं तुम बैठे हो बस खाते जा रहे हो। अगस्त जी को लगा कि ब्रह्मचारी ने सारा मूड खराब कर दिया, अब तो पीने का भी मन नहीं है, मैं यहाँ पानी तक नहीं पीऊंगा, पानी पीना और कहीं देखूंगा। भोजन खूब किए थे लेकिन पानी बिल्कुल नहीं पिए थे। आज अगस्त जी ने देखा बढ़िया मौका है, गरज गरज करके बादल बरस रहे हैं। अगस्त जी ने पीना शुरू कर दिया। सांवर्तक नाम के मेघों का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन ब्रज में एक बूंद नहीं दिखाई दिया। बादल थक गए, हार गए, लौट के वापस चले गए और कहा सरकार पूरा का पूरा उड़ेल दिए, लेकिन ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा। इंद्र समझ गया अरे मुझसे गलती हो गई, सुरभि नाम की गायों को लाया और भगवान का सुंदर दुग्ध अभिषेक करवाया और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता हुआ इंद्र वहां से चला जाता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आज वही समय आ गया जो गोपियां कार्तिक मास में स्नान करने को जा रही थी और कात्यायनी देवी की मूर्ति बना करके मंत्रों का जाप कर रही थी। भगवान ने उनसे कहा था कि आगे आएगा समय और हमारा तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। आज वही समय आ गया। भगवान ने देखा बड़ा सुंदर समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायमुपाश्रिता। सुंदर पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और बांसुरी को फूका। जो जो गोपियां कार्तिक मास में स्नान कर रही थी उन्हीं उन्हीं गोपियों का नाम ले लेकर के भगवान ने बांसुरी में पुकारा। जो गोपी जो भी काम में लगी थी उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और वो सब के सब भगवान की तरफ भागने लगी। एक गोपी गाय दोह रही थी और उसके कान में भगवान की बांसुरी की आवाज पड़ी, गाय दोहना उसने छोड़ दिया, जंगल की तरफ भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छोड़ दी, वो भी भागी। एक गोपी भोजन परोस रही थी, परोसना छोड़ दी और वो भी जंगल की तरफ भागी। एक गोपी बालक का लालन पालन कर रही है, उसने बालक को छोड़ी और वो भी भागी। एक गोपी लिम्प्यंतः
लीपा पोती कर रही है। लीपा पोती मतलब डेंटिंग पेंटिंग, और डेंटिंग पेंटिंग मतलब क्रीम पाउडर। एक आंख में अंजन लगा है, एक में लगा ही नहीं, और वो भी भागी। भगवान ने देखा गोपियों की भीड़ लग गई। पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किम करिवाणि वः ब्रजस्यान्मयं कश्चिदब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, फिर पूछे तुम यहाँ क्यों आई हो। भगवान ने स्वयं नाम ले लेकर के बुलाए हैं और अब पूछ रहे यहाँ क्यों आ गई। कोई व्यक्ति किसी को बुलाए भैया यहाँ आओ, पूछने लगे क्यों आए, तो ये अच्छी बात है। भगवान ने स्वयं बुलाए हैं और पूछ रहे यहाँ क्यों आई हो। भगवान बोले अच्छा लगता है ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने को आई हो। अच्छा तो अब देख ली हो, चली जाओ। लेकिन कोई गोपी नहीं गई। भगवान बोले अच्छा मुझे लगता है कि घर में जरूर कुछ खटपट हो गई। अरे कहा लेकिन ये सब तो होता ही रहता है। अब घर में खटपट हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर से निकल जाओ। सुनो, वो चाहे जैसे भी हो में दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा, दुर्भागी हो गए, वृद्ध हो गए, जड़ हो गए, रोगी हो गए, कैसे भी हो गए, लेकिन कहा तुम्हारा परम कर्तव्य है चरणों की सेवा करना। और भगवान बोले देखो एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी जटा, वो तप में लगे थे। एक पक्षी आया, उनकी जटा में घोंसला बनाया और अंडा दे करके चला गया। अचानक महात्मा जी का ऐसा हाथ गया तो महात्मा जी देखे अरे मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। तुरंत वो उठे, गांव में पहुंचे और एक मकान में आवाज लगाई भिक्षाम दई माई। अंदर से आवाज आई महाराज थोड़े रुक जाओ। महात्मा जी बोले अरे हमें क्या समझ के रखी हो। तो वो माई बोली अरे महाराज तुम्हारे सिर में पक्षी अंडा दे करके चला गया तो तुम बहुत बड़े सिद्ध हो गए क्या। अब महात्मा जी ने सोचा अंडे वाली बात केवल मुझे मालूम है, इसे कैसे मालूम हो गया। तो कुछ देर खड़े रहे। वो माई बाहर आई तो महात्मा जी बोले अंडे वाली बात केवल मुझे मालूम, तुझे कैसे मालूम। वो बोली मेरे घर में दूरबीन रखी है। कहा मुझे दिखाओ। जैसे ही अंदर गए तो पता चला कि उनके जो पति देव थे वो विश्राम कर रहे थे। कहा इन्हीं के जो चरण है दूरबीन